हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक परीक्षा के टेस्ट पेपर हिस्ट्री सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे जो है फुल मार्क्स 90 रहेगा और टाइम जो है आपका 3 घंटा 15 मिनट। तो हिस्ट्री टेस्ट पेपर को मैं यहाँ पे एक सॉल्व करके दूंगा आपको, जिसमें MCQ क्वेश्चंस, SAQ और जो DA की क्वेश्चंस है पूरे रहेंगे। तो ग्रुप ए में देखिए MCQ क्वेश्चंस, जिसमें आपको करेक्ट आंसर जो है उसे चूज़ करना है। ग्रुप ए में 20 मार्क्स रहेगा आपका। तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 जो है कलकत्ता वाज फाउंडेड इन, इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी हो जाएगा 1685 में। ओके, इसके बाद नंबर 2 देखिए द फर्स्ट साइलेंट मूवी ऑफ इंडिया वाज, यानी इंडिया का जो सबसे पहली खामोश मूवी थी, फिल्म थी, वो कौन सी थी? तो वो हो जाएगा नंबर बी वाला, राजा हरिश्चंद्र। ओके, इसके बाद देखिए नंबर 3 को इको डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। इको डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है कब? या आप मुझे कमेंट करके बोलिए कि 8 मार्च को, 15 मार्च को, या 5 जून को, या 11 नवंबर को। ठीक है, या आप मुझे कमेंट में बोलिए। नंबर 4 में देखिए कलकत्ता एस्थेटिक सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश इन। कलकत्ता एस्थेटिक सोसाइटी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था कब? ये हो जाएगा 1784, यानी नंबर बी वाला हो जाएगा। ओके, इसके बाद नंबर 4 को देखिए द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ कलकत्ता यूनिवर्सिटी वाज, ये हो जाएगा नंबर बी, जेम्स विलियम कॉलवेली। कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सबसे पहला चांसलर था, वाइस चांसलर। ओके, इसके बाद देखिए हम लोग 6 नंबर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नंबर 6 जो है तत्ताबोधिनी पत्रिका वाज एडिटेड बाय, नंबर बी हो जाएगा अक्षय कुमार दत्ता। KR से होता है कुमार। ओके, इसके बाद देखिए नंबर 7 को बैटल ऑफ बालाकोट वाज फॉट इन। बालाकोट की जो जंग थी वो कब हुई थी? वो हो जाएगा 1831, नंबर सी वाला। ओके, इसके बाद 8 नंबर द वहाबी मूवमेंट इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो वहाबी मूवमेंट था, वहाबी तहरीक था, वो हिंदुस्तान में कब लागू हुई, इंट्रोड्यूस हुई, किसके जरिए हुआ? नंबर डी, सैयद अहमद के जरिए। ओके, इसके बाद देखिए नंबर 9 द फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया वाज, यानी इंडिया का सबसे पहला वाइसरॉय जो था वो कौन था? वो हो जाएगा नंबर डी, लॉर्ड वन हेस्टिंग्स। ओके, नंबर 10 गोड़ा वाज पब्लिश्ड इन 1910, यानी नंबर डी हो जाएगा 1910, जिसे रविंद्रनाथ टैगोर ने पब्लिश किया था। ओके, नंबर 11 द फाउंडर ऑफ बोस इंस्टीट्यूट वाज, यानी बोस इंस्टीट्यूट का जो फाउंडर था वो कौन था? वो हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस। ओके, नंबर सी। नंबर 12 जादवपुर यूनिवर्सिटी वाज इस्टेब्लिश इन। जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है वो इस्टेब्लिश हुआ था कब? तो बताना है 1955 को, यानी 1955 को। नंबर डी वाला आंसर हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखिए 13 द फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश बाय, ये हो जाएगा नंबर सी, BP वाडिया। ओके, इसके बाद 14 देखिए द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज, इसका आंसर हो जाएगा देखिए नंबर सी हो जाएगा लाला लाजपत रॉय। ओके, इसके बाद 15 देखिए 15 में है पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज अनाउंस ऑन। या आप मुझे कमेंट करके बोलिए कि आपका कौन सा आंसर जो है करेक्ट है। यहाँ पे आप मुझे कमेंट में बोलिए। ओके, यानी बंगाल जो है कब पार्टीशन हुआ था, डेट। इसके बाद देखिए 16 को कैमिनल अवार्ड्स वाज अनाउंस बाय। कैमिनल अवार्ड जो है वो कब अनाउंस हुआ था? तो वो हो जाएगा किसके जरिए अनाउंस हुआ था? नंबर बी हो जाएगा आंसर, मैकडोनाल्ड्स। ओके, नंबर 17 डॉन सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश बाय। डॉन सोसाइटी जो है वो किसके जरिए इस्टेब्लिश किया गया था? वो हो जाएगा सतीश चंद्र मुखोपाध्याय, नंबर ए। ओके, नंबर 18 इन द ईव ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस द नंबर ऑफ नेटिव स्टेट वाज, यानी इंडिपेंडेंस के वक्त जो है उस वक्त नेटिव स्टेट कितना था हमारे देश में? तो नंबर 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा 560। कहीं पे होता है 565, तो यहाँ पे हमें 60 दिया हुआ है, तो हमें 60 पकड़ना है। ओके, नंबर ए हो जाएगा उसका आंसर। इसके बाद 19 द ट्रेटी साइन टू सॉल्व द रिफ्यूजी प्रॉब्लम वाज, मतलब वह ट्रेटी जो रिफ्यूजी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, तो वो है नंबर ए, नेहरू लियाकत पैक्ट ट्रेटी। ओके, इसके बाद हम लोग देंगे 20 नंबर को। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सबसे ऊपर द रिओर्गेनाइजेशन ऑफ वाज पास्ड इन
1956, नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, इसके बाद ग्रुप बी में देखिए आप लोग 60 रहेगा आप लोग का ऐसे की क्वेश्चंस, जिसमें खाली जगह भी रह सकता है, मैप दिया हुआ है और 1 सेंटेंस वाला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर में दिया है आंसर 2 क्वेश्चंस एटलीस्ट फ्रॉम ए बी सी डी एंड ई एंड 16 ऑन द होल, यानी ए बी सी डी जहाँ पे ग्रुप बना दिया है, हर एक से जो है हमें 16 क्वेश्चंस को हल करना है पूरे में। ओके, तो यहाँ पे देखिए आंसर ए में, आंसर इन 1 सेंटेंस, ए नंबर में जो है आपको एक सेंटेंस में आंसर देना है। हु एडिटेड द पेपर वंदे मातरम, वंदे मातरम का जो पेपर था वो किसने एडिट किया था। इसके बाद नंबर 2 देखिए व्हेन वाज कलकत्ता यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुआ था। इसके बाद नंबर 3 देखिए व्हेन वाज फर्स्ट वुमेन्स डे सेलिब्रेट, कब जो है वुमेन्स डे, फर्स्ट वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया गया। नंबर 4 देखिए अंडर हुज प्रेसिडेंटशिप वाज द रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी फॉर स्टेट फॉर्म्ड। तो ये 4 सवाल हैं, यहाँ पे आपको कम से कम 2 सवाल को हल करना है। तो टोटल आप लोगों को यहाँ पे 16 सवालों को हल करना है, जिसमें से हर एक ग्रुप से आपको कम से कम 2 करके लेना है। ओके, तो अगर इन सवालों के आपको जवाब चाहिए तो मुझे कमेंट में बोले, मैं उसके लिए अलग एक वीडियो तैयार कर दूंगा। ओके, इसके बाद नंबर बी को देखिए, इसमें जो है इन द गिवन मैप मैच द पॉइंट्स विद द प्लेस, यानी आपको जो यहाँ पे जगह दिया हुआ है उसको मैप में आपको दिखाना है, मार्क करना है। ओके, अगर ये भी चाहिए तो ये भी आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं। हाँ, इसके बाद नंबर सी देखिए स्टेट वेदर द सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। देखिए 4 सेंटेंस दिया हुआ है, ट्रू और फॉल्स बताना है। द आश्रमा एट शांति निकेतन वाज सेटअप बाय रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये ट्रू होगा 1 नंबर। इसके बाद देखिए नंबर 2 एकेडमिक एसोसिएशन वाज फॉर्म बाय ड्रेजियो, ठीक है, ये जो है ये भी ट्रू होगा, एकेडमिक एसोसिएशन ड्रेजियो के जरिए बनाया गया था। इसके बाद नंबर 3 देखिए स्कूल ऑफ फिजिक्स वाज एस्टेब्लिश बाय मैग्नाट शाह, ये फॉल्स है। ओके, इसके बाद नंबर 4 हिंदू मेला वाज फाउंडेड बाय नवा गोपाल मित्रा, ये ट्रू है, यानी आपका यहाँ पे जो नंबर 3 वाला है वो सिर्फ फॉल्स है, और 1 to 4 ये पूरा ट्रू है। ओके, इसके बाद नंबर डी में देखिए मैच द कॉलम्स ए एंड बी एंड राइट। तो देखिए 1 नंबर जो यहाँ पे ए तरफ दिया हुआ है जीवन झारपाता, ये हो जाएगा बी नंबर का, सी हो जाएगा सारला देवी चौधरानी। ओके, इसके बाद नंबर 2 देखिए हुतुम पेंशन नक्शा, ये हो जाएगा नंबर डी काली प्रसन्ना सिन्हा। इसके बाद नंबर 3 देखिए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये हो जाएगा नंबर ए, बी का ये हो जाएगा खुशवंत सिंह। ओके, इसके बाद नंबर 4 नव सुधरा मूवमेंट, ये हो जाएगा नंबर बी गुरुचंद ठाकुर। ओके, नंबर ई में देखिए ऑल्टरनेटिव विच ऑल्टरनेटिव मैच द बेलो मेंशन स्टेटमेंट, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उनमें से एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें फिर 3 एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कौन सा एक्सप्लेनेशन जो है उसके लिए सही होगा, ज़्यादा करेक्ट होगा, उसे हमें चूज करना है। तो एक देखिए नंबर 1 स्टेटमेंट देखिए श्री रामकृष्ण देवा बाउट अबाउट सिंथेसिस ऑफ ऑल रिलीजियस, तो ये एक्सप्लेनेशन किसके लिए सही होगा, टू ब्लेंड द स्पेशल आइडियल्स ऑफ ऑल रिलीजन, नंबर बी टू डिस्टिंग्विश द सेपरेट आइडियल्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, नंबर सी टू इन ऑल कंट्रोवर्सीज बिटवीन ऑल रीजन्स। तो नंबर सी होगा इसका आंसर, टू इन ऑल कंट्रोवर्सीज बिटवीन ऑल रीजन्स। ओके, इसके बाद नंबर 2 स्टेटमेंट देखिए हिंदू पेटेड इज इम्पोर्टेंट बिकॉज, इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी इट फोकस ऑन संथाल रिबेलियन एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। ओके, इसके बाद नंबर 3 स्टेटमेंट देखिए सारला देवी चौधरानी इस्टेब्लिश लक्ष्मी भंडार, नंबर बी हो जाएगा आंसर टू डोनेट टू द पुअर। ओके, इसके बाद नंबर 4 वाला एक्सप्लेनेशन देखिए लार्ज पार्ट ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास सोसाइटी डिड नॉट सपोर्ट द रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी मिडिल क्लास फैमिली जो थे उस वक्त 1857 के जो रिवोल्ट थे उसमें ज़्यादातर लोग शामिल नहीं हुए थे, क्यों। तो इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर जो है वो हो जाएगा यहाँ पे देखिए आप लोग नंबर सी द बिलीव दैट ब्रिटिश रूल वाज ए बोन इन डिस्क्रीज, ये हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी वाला। इसके बाद देखिए नंबर ग्रुप सी वाला देखिए इसमें 11 क्वेश्चन है, जिसका जो है 2 मार्क्स रहेगा हर एक क्वेश्चन में। तो 11 क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसको क्वेश्चन में को आपको यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लोकल हिस्ट्री इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, नंबर 2 हु आर ओरिएंटलिस्ट, नंबर 3 when and why was the Brahma Samaj established, number 4 why did the Choars rebel, number 5 what were the aims of Bharat Sabha, number 6 who are the young Bengal,
इसके बाद देखिए नंबर 7, व्हाट वाज द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑन विच आर्टिकल्स आर रिटन इन द बंबोनी पत्रिका। Number 8, what is dramatic performance act? Number 9, write the names of 2 leaders of the Congress Socialist Party. इसके बाद देखिए नंबर 10, who led the Vikam सत्याग्रह। Number 11, who founded Bengal Chemicals and why? Number 12, who was Madam Kama? Number 13, why is Chori Chora incident important? Number 14, who are Dalits? Number 15, who organized Mahad Satyagraha and when? Number 16, what was the reason for formation of state according to the लैंग्वेज बेसिस। तो यहाँ पे देखिए नंबर 16 क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आपको सिर्फ 11 को हल करना है, जिसके लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा हर क्वेश्चन में। ओके, इन लोगों का इन क्वेश्चंस का अगर आपको कोई आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बोले, मैं आपको आंसर करा के दूंगा किसी अलग वीडियो में। ओके, इसके बाद देखिए जो नंबर डी वाला है उसे हम लोग देखेंगे। नंबर डी में जो है आपको आंसर 1 क्वेश्चन फ्रॉम ए बी सी एंड डी एंड 6 क्वेश्चन ऑन द होल, यानी आपको यहाँ पे 4 ग्रुप दिया हुआ है, इनमें से हर एक में से एक एक क्वेश्चन को हल करना है और टोटल जो है आपको 6 क्वेश्चन को हल करना है। तो 6 क्वेश्चन में हर एक ग्रुप से एक एक क्वेश्चन होना ही चाहिए, आपका मस्ट है। ओके, तो ए ग्रुप का देखिए नंबर 1, व्हाट इज हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द बुक लेटर फ्रॉम योर फादर टू हिज डॉटर। तो ये जो नेहरू जी ने लिखा था उसके बेटी को, ये लेटर फ्रॉम योर फादर टू हिज डॉटर, इस लेटर की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है ये बताना है। इसके बाद नंबर 2 देखिए व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सिनेमा एज ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इन दोनों में से किसी एक को हल करना ही होगा आपको, तभी आप जो है किसी ग्रुप से आंसर लिख सकते हैं इसका। ओके, इसके बाद देखिए नंबर बी में बी का 1, ब्रीफली डिस्क्राइब द संथाल रिवेलियन को बताना है यहाँ पे। इसके बाद नंबर 2, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ गगनेंद्रनाथ टैगोर इन द स्फीयर ऑफ कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। ओके, इसके बाद नंबर सी वाला देखिए 1 नंबर, राइट अ शॉर्ट नोट कलकत्ता साइंस कॉलेज, इसमें नोट लिखना है, नहीं तो फिर नंबर 2, नॉन वायलेंट मूवमेंट एंड पीजेंट्री, इसमें आपको नोट लिखना है। इसके बाद नंबर डी देखिए वाई इज बिनोय बादल दिनेश रिमेंबर्ड, या फिर एक क्वेश्चन और है आयरन मैन ऑफ इंडिया, इसके बारे में आपको लिखना है, जिसको वल्लभ भाई पटेल को कहा था आयरन मैन ऑफ इंडिया, तो उस पर एक नोट लिखना है आपको। तो इनमें से आपको जो है 7 नंबर में टोटल 6 क्वेश्चन को हल करना है, जिसमें आपको टोटल 4 मार्क्स करके मिलेगा। ओके, इसके बाद नंबर ग्रुप ई में देखिए आप लोग आंसर एनी 1 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन है जिसमें आपको एक क्वेश्चन को हल करना है 12 से 15 जुमले में। ओके, तो 1 नंबर देखिए डिस्कस द नेचर ऑफ बंगाली नेशन इन द 19th सेंचुरी। नंबर 2, व्हाट वर द डिफेक्ट्स ऑफ कॉलोनियल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, व्हाट वाज डन इट्स क्रिटिकलिज्म। इसके बाद नंबर 3, डिस्कस द रोल ऑफ वुमेन इन आर्म रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो इन 3 में से एक को हल करना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन, ये पैटर्न जो था टेस्ट पेपर, ये कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में बोलिए, और इसका अगर कोई आंसर चाहिए आपको तो प्लीज़ मुझे कमेंट में आप बता सकते हैं, मैं आपको आंसर कराने की कोशिश करूँगा, आंसर देने की कोशिश करूँगा। अगर इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। आगे जो है हम लोग किसी और सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर हल करेंगे। तो ये था हिस्ट्री सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टाटा।